अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और टाइटल से आपको पता चल ही गया होगा कि आज की वीडियो जो है किस बारे में। असल में यार हम चारों जो है ना ISSB के लिए ट्राई हम सब ने की हुई है। और मैं और जो नोमान है वो तो इनिशियल मेडिकल से ही जो है हमें भेज दिया था वापस। और जमील और जो अवैस हैं, पहले आप अवैस को तो जानते ही हैं, नोमान को भी जानते हैं, ये मेरा जी। दोस्त है। जमील ये जो है हमारा क्लास फेलो भी है और हॉस्टल फेलो भी है। और आज इस सेशन का जो है ना मेन मकसद ये है कि वो बच्चे जो अभी आगे जाके ट्राई करेंगे, FSC के बाद ISSB के लिए अप्लाई करेंगे, तो उन्हें जाने से पहले थोड़ा सा पता हो, थोड़ा सा आइडिया हो। क्योंकि जब हम लोग गए थे तो हमें कुछ इतना खास बताने वाला नहीं था, गाइड करने वाला नहीं था, इसलिए जो बातें हमें वहाँ जाके पता चली तो वो हमें पहले से नहीं पता थी। तो जमील और अवैस जो है अपना एक्सपीरियंस डिटेल में शेयर करेंगे। मैं अपनी बात बता देता हूँ, मैं 2 दफ़ा जो है अपेयर हुआ हूँ। इनिशियल मेडिकल से मैं जो है रिजेक्ट हो गया था क्योंकि मेरी चेस्ट डिफॉर्मिटी थी। और दोनों दफ़ा उन्होंने बताया कि आप एलिजिबल नहीं है आर्मी में जाने के लिए, क्योंकि आपकी जो है चेस्ट डिफॉर्मिटी काफ़ी ज़्यादा है। मतलब कि जो मेरी चेस्ट है, नॉर्मल बंदे की जो चेस्ट होती है वो बिल्कुल सीधी होती है, और मेरी चेस्ट जो है ना यहाँ से जाके अंदर को होती है, आपको फील भी हो रही होगी। तो इस वजह से उन्होंने बोला कि आप नहीं अप्लाई कर सकते। और नुमान की बात की जाए तो इसकी हाइट की वजह से जो है हाइट इसे का वापस मसला भेज था। दिया था। तो नुमान आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं पहले। जी। 2019 में मैंने टेस्ट दिया था इनिशियल ना। तो वो क्लियर होने के बाद जो एकेडमिक टेस्ट होता है वो सब कुछ क्लियर होने के बाद इनिशियल मेडिकल होता है। इनिशियल मेडिकल में सबसे पहला मसला यही होता है कि हाइट चेक करते हैं ना। तो हाइट मेरी 1 सेंटीमीटर कम थी, तो उस वजह से फिर उन्होंने मुझे अनफिट कहा कि आप एलिजिबल नहीं है ना। तो उनकी वैसे वहाँ पे मैंने यही ऑब्ज़र्व किया ना कि शुरू में तो उनकी कोशिश होती है कि तमाम बच्चे नेक्स्ट लेवल तक जाएं। तो हाइट के मामले में हो गया, या जिनकी चेस्ट कम होती है उस मामले में भाई ज़्यादातर वो चाहते हैं कि भाई टाइम दे देते हैं कि आप जाएं, मुकम्मल करें, अपनी एक्सरसाइज करें, तो चेस्ट वगैरह पूरी करें। तो जो शुरू वाला जो मसला होता है ना, वो चाहते हैं कि बच्चे नेक्स्ट लेवल तक जाएं, और एज जो वो गुजरता है टाइम तो फिर उस लिहाज से वो थोड़ा सा सख्ती करते जाते हैं ना। तो शुरू में इतना मसला तो नहीं होता। बाकी जो अपना इनिशियल है उसकी तैयारी करके जाएँ, वर्बल नॉन वर्बल की तैयारी करें। और बाकी जनरल नॉलेज होता है PMA में। अगर कोई बच्चा कैडेट जिस मेडिकल कैडेट के तौर पे जाते हैं AMC में, तो वो अपना केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी जो होता है टेस्ट उनका वो प्रिपेयर करके जाए। वर्बल नॉन वर्बल एक होता है उनका टेस्ट, उसकी प्रिपरेशन करे और प्रैक्टिस करे। तो शुरू वाला जो मसला है ना वो आसान है। बच्चे काफ़ी सारे जो है ना शुरू में ही रह जाते हैं, लेकिन इतना डिफ़िकल्ट नहीं होता जितना समझा जाता है, और ना ही इतना प्रेशर लेना चाहिए। क्योंकि प्रेशर लेना चाहिए इनिशियल में भी। अगर आप इनिशियली नहीं पास करेंगे तो ISSB तक आप नहीं पहुंच सकते। और बहुत से बच्चे जो हैं हमेशा इनिशियल में इसी वजह से रह जाते हैं कि वो लोग समझते हैं कि इनिशियल कुछ बिल्कुल ही गपशप होती है ना, और वो इनिशियल ही नहीं क्लियर कर पाते। और फिर अगर इनिशियल नहीं क्लियर होगा तो आगे किस तरह जाएंगे। तो इतना भी ईजी नहीं लेना चाहिए इनिशियल को, कि अपनी आप अच्छे से प्रिपेयर होके जाएं, अपना जनरल नॉलेज स्ट्रांग रखें और वर्बल नॉन वर्बल को देख लिया करें। और अगर इनिशियली आपका नहीं क्लियर होगा तो फिर आप ISSB तक जो है ना पहुंच ही नहीं सकते। असल में प्रॉब्लम ये आती है ना कि जो बच्चे बहुत ज़्यादा प्रेशर लेते हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, कुछ जो बच्चे हैं तो क्योंकि वहाँ पे टाइम मैनेजमेंट का बहुत इशू चलता है ना। टाइम मैनेज नहीं कर पाते वर्बल नॉन वर्बल में, फिर बाद में हाँ, एकेडमिक वो टेस्ट टेस्ट होते के हैं। टाइम पे प्रेशर नहीं हाँ, लेना प्रेशर चाहिए। ले लेते हैं ना। उससे पहले आपको अपनी तैयारी अच्छी खासी तैयारी रखी। मुकम्मल करनी अगर है। आपकी तैयारी अच्छी है तो आप यार आप प्रेशर लोगे ही नहीं, आप नर्वस ही हाँ। नहीं होगे। अच्छा, तो यार ये था मेरा और नोमान का जी। एक्सपीरियंस, शुरू होते ही ख़त्म ही हो जाता है। और अभी जमील भाई से हम इनका एक्सपीरियंस पूछेंगे। जमील भाई, आपने भी ISSB के लिए आप गए हो, मेडिकल के लिए भी आप गए हो, तो आपको मतलब कौन कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स थी जो आप फेस करते थे, जिनको आप प्रॉब्लम नहीं समझते थे वहाँ जाने से पहले। और बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जो बिल्कुल ईजी लेते हैं, तो आप थोड़ा सा बहुत आप भी गाइड कर लें क्योंकि आप काफ़ी आगे तक गए हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ जमील अहमद इकबाल। मैं आपको पहले तो अपने इंट्रो इसी हवाले से थोड़ा ब्रीफली बता दूं कि 2019 में मैंने अप्लाई किया था आर्मी मेडिकल कैडेट कोर्स के लिए। 2020 में आई थिंक अप्रैल या फेब में मैंने अप्लाई किया था GDP के लिए, और दोबारा मैंने अप्लाई किया था AMC के लिए 2020 में भी। उसके बाद 2021 में मैं दोबारा अपेयर हुआ हूँ AMC के लिए। 2019 में जब मैंने AMC के लिए अप्लाई किया था, सबसे पहले मैं आपको इनिशियल का बता दूं। इनिशियल के लिए आपको फुली प्रिपेयर्ड होकर जाना है। इनिशियल इज़ ऑल अबाउट कि आपका IQ क्या है, आपका IQ क्या है, आपने किस तरह अपनी स्टडीज़ की हैं, मसलन आपकी एकेडमिक किस तरह है। उसी तरह IQ से आपकी इंटेलिजेंस आ जाएगी, जिस तरह भाई ने बताया कि वर्बल एंड नॉन वर्बल आपने उसकी प्रिपरेशन करके जानी है। उसके बाद एकेडमिक ज़्यादा मुश्किल नहीं होती, लेकिन उनके लिए मुश्किल नहीं होती जो अपने स्कूल या कॉलेजेस में भी अच्छी तरह पढ़ते हैं।
बाकी होता है थोड़ा सा एमडी कैट लेवल का टेस्ट होता है, या शायद अक्सर उससे भी डिफ़िकल्ट टेस्ट होता है। उसके बाद पहले मैं आपको ये गाइड कर दूं कि जो फ्लैट फुट वगैरह, नी नॉक वगैरह हैं, आप पहले अपना खुद एग्जामिन कर लें। अगर आप फर्स्ट ईयर में अभी या सेकंड ईयर में हैं, आप अभी से किसी कंसल्टेंट से रेफ़र करें, अपने भाई उनसे बात करें और ख़ुद भी चेक करें आपको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती हैं मेडिकल में। और तीसरा होता है फ़िज़िकल। फ़िज़िकल के लिए आपको 8 मिनट में 1.6 किलोमीटर्स यानी 1 माइल आपने कवर करना होता है। उसके बाद 4 पुलअप्स और चिनअप्स या पुलअप्स कोई भी। उसके बाद आपने पुशअप्स होते हैं 15, 2 मिनट में वो करवाते हैं। और उसके बाद सिटअप्स होते हैं। उसके लिए भी आप फुली प्रिपेयर हो जाएं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे नहीं कर सकते जब इतनी सारी एक्सरसाइजेज उन्हें एक के बाद एक करनी पड़ती हैं। और उसके बाद मैं तो यही कहूँगा कि सिर्फ इनिशियल थोड़े से आप उसकी प्रिपरेशन करके जाएं, क्योंकि उसमें ज़्यादातर बच्चे जो है ना, जो अप्लाई करते हैं वो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। और उसके बाद अगर आप AMC के अलावा आप जिसमें भी जाएंगे उसके लिए आपको ISSB देना पड़ेगा। ISSB का मैं आपको बता दूं कि मैं ISSB में बेयर हुआ था अप्रैल में, आई थिंक अप्रैल या मई 2020 में मैं बेयर हुआ था। एंड अगर कोई समझता है कि ISSB मुश्किल है, ISSB बिल्कुल मुश्किल नहीं। ISSB इज़ ऑल अबाउट यू, कि आप कौन हो, आपके अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ हैं और आप किस तरह स्ट्रेस को हैंडल करते हो। कोई ISSB में ऐसी बात नहीं है कि आप किसी एकेडमी वगैरह से प्रिपेयर करें या कुछ और। सिर्फ मैं आपको यही कहूँगा कि आप अपना बिहेवियर अच्छा रखें। उसके बाद आप अच्छे मॉरल्स का मुजाहिरा करें वहाँ पर। उसके बाद आपने सबसे पहले स्ट्रेस आउट नहीं होना, क्योंकि जब भी इंटरव्यूज़ वगैरह होते हैं, जिस तरह अगर मैं अपनी बात करूँ, 2019 के फाइनल मेडिकल से पहले फाइनल इंटरव्यू हुआ था हमारा AMC के लिए, तो उसमें मैं स्ट्रेस आउट हुआ था। उसके बाद नर्वस होने की वजह से उन्होंने मुझे डिस्क्वालीफाई कर दिया था। और 2020 में ISSB में मैं डिप्टी प्रेसिडेंट के इंटरव्यू, अगर आप साइकोलॉजिस्ट या TTO के इंटरव्यू की बात करें, वहाँ भी लगता था कि मैं स्ट्रेस में हूँ। तो सबसे पहले तो आपने स्ट्रेस आउट नहीं होना। हमारी तरह इंसान ही है वो, और वो बहुत अच्छे तरीके से बात करते हैं भाई, हंसी मजाक भी चलता है, सब कुछ वो करते हैं। बहुत अच्छा उनका इंटरव्यू, अगर आप स्ट्रेस नहीं लेंगे तो बहुत अच्छा इंटरव्यू होगा। उसके बाद अगर आप सोच रहे हैं किसी एकेडमी वगैरह से प्रिपरेशन करने की, तो उसकी ज़रूरत नहीं है। उन्होंने सिर्फ आपकी क्वालिटीज़ देखनी है। अगर आप प्रिपरेशन वगैरह करके जाएंगे वो उन्हें पता चल जाएगा। आप अपनी तरफ से अपनी राइटिंग स्पीड बढ़ाने के लिए भाई 10 सेकंड में आपने एक सेंटेंस कंप्लीट करना है। आप अपनी पूरी कोशिश करें, अपनी राइटिंग स्पीड बढ़ाएं, वर्ड्स एसोसिएशन टेस्ट, सेंटेंस एसोसिएशन टेस्ट और स्टोरी राइटिंग की प्रैक्टिस करके जाएं। आपने वही लिखना है जो पॉजिटिव हो और जो पहले आपके दिमाग में है। कोशिश करें छोटे जुमले बनाएं ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। उसके बाद मैं अगर 2021 में जब मैंने AM कैडेट के लिए तीसरी दफ़ा अप्लाई किया, तो मेरा दोबारा मैं आपको बता दूं कि 2020 और 21 दोनों में मेरा फाइनल मेडिकल पास हुआ है। यानी मैंने इनिशियल्स के सारे मराहिल तय किए हैं। उसके बाद इनिशियल शॉर्ट लिस्टिंग के बाद फाइनल इंटरव्यू और पर्सनैलिटी टेस्ट भी अल्हम्दुलिल्लाह पास किया है। उसके बाद फाइनल मेडिकल भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरा पास हुआ है। तो इट्स ऑल अबाउट यू। अगर आप स्ट्रेस आउट नहीं होंगे, वो सिर्फ आपको ये करेंगे कि आपकी पर्सनैलिटी को जज करेंगे। अगर आप में क्वालिटीज़ लीडरशिप, डेडिकेशन, पैट्रियोटिज़म, करेज, IQ, गुड IQ, इस तरह की क्वालिटीज़ हैं, तो आप डेफिनेटली सेलेक्ट होंगे। स्ट्रेस आउट नहीं होना। आपने कोशिश करनी है कि आप अपना बेस्ट दें। कहीं से तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी नहीं होता भाई। बाकी अब अवैध भाई ये एक बात मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि ये थर्ड टाइम कह रहे थे ना, तो SSB से 2 टाइम्स ही दे सकते हैं ना। तो इन्होंने एक दफ़ा जो मेडिकल कैडेट के तौर पे टेस्ट दिया था, तो वो काउंट नहीं होता, ठीक है ना, वो काउंट नहीं होगा। बाकी जो आप चाहे एयरफोर्स का दें, चाहे आप दूसरा PMA लॉन्ग कोर्सेज ना होते हैं, तो वो आपके काउंट होंगे, ठीक है ना। तो दो चांसेस होते हैं आपके पास। बाकी जो मेडिकल कैडेट के तौर पे जो जाते हैं ना बच्चे, उनका काउंट नहीं होता, फिर अलग से दे सकते हैं आप लॉन्ग कोर्स में भी ना। इसलिए इनकी पहले जो था वो मेडिकल कैडेट पे थी ट्राई, और एक इनकी एयरफोर्स पे है, और एक इन्होंने फिर दोबारा मेडिकल कैडेट पे दी, इसलिए इनके 3 चांसेस बन गए, ठीक है ना। तो जमील भाई ने अपना एक्सपीरियंस शेयर कर लिया।
जमील भाई, आपको इनकी बातों से अंदाज़ा हो गया होगा कि इनका एक्सपीरियंस भी है और इन्होंने कितने अच्छे तरीके से परफॉर्म किया होगा। और जमील भाई ने जिस तरह बताया कि आपको वहाँ पे जो है ओरिजिनल अपनी पर्सनालिटी शो करनी होती है। वहाँ पे जो बच्चे बनने की कोशिश करते हैं ना, तो वो बैठे ही इसलिए हैं, वो एकदम से आपको जज कर लेते हैं कौन सा बंदा ओरिजिनल है और कौन सा बंदा फेक है, मतलब कौन सा बंदा खुद से बनने की कोशिश करता है। और तो कोशिश आप यही करें कि जो आप हैं वही रहें। ज़्यादा ओवर स्मार्ट और ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होने की ज़रूरत आपको नहीं है। कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए, अच्छा है वो, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस जो है ना वो हमेशा इंसान को जो है मार देते हैं। और इसी के साथ साथ जिस तरह जमील भाई ने बताया था कि इंटरव्यू वगैरह जो फाइनल इंटरव्यू होते हैं ना, तो उसमें वो जो आपके इंटरव्यू लेने वाले बंदे होते हैं वो आपको इतना इजी कर लेते हैं ना कि आप अपनी हद से बाहर हो जाते हैं और वो आप समझते हैं कि हम और ये दोस्त हैं, और वो यही चीज़ देखते हैं कि आप अपने लेवल में कितना रहते हैं। तो ये चीज़ें आपको, जो अल्लाह करे कि जो आप ये वीडियो देख रहे हैं अल्लाह आपको वहाँ उस लेवल तक लेके जाए। तो इंटरव्यूज़ वगैरह में आपने उनके साथ बिल्कुल ही ईजी नहीं हो जाना, बिल्कुल ही उनको अपना दोस्त नहीं समझना, और अपने और उनके दरमियान एक लेवल मेंटेन करके अपनी पर्सनालिटी के मुताबिक आपने जो है परफॉर्म करना है। और जिस तरह बार बार बता रहा हूँ, जमील भाई ने बताया, नुमान ने बताया कि आपने ओरिजिनल रहना है, आपने फेक अपनी पर्सनालिटी नहीं शो करनी कि यार मैं इधर बनूंगा तो ये लोग मुझे सेलेक्ट कर लेंगे। तो वो जो है उनका काफ़ी एक्सपीरियंस होता है, वो हज़ारों की और लाखों की तादाद में बंदे सेलेक्ट कर रहे होते हैं। तो अभी मैं, हम तीनों ने तो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर लिया। अभी अवैस भाई भी ISSB तक पहुँचे, तो अवैस भाई आप भी अपने एक्सपीरियंस जो है शॉर्ट से बता दें कि आपको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मेरा नाम अवैस है, ठीक है। और भाई ने जैसे बताया कि मैं भी ISSB तक पहुंच गया था अल्लाह की मदद के साथ, ठीक है। और मैं यार सबसे पहले जो है 2019 में मैंने AMC का टेस्ट दिया था, जिसमें वर्बल नॉन वर्बल तो पास हो गया था लेकिन एकेडमिक रह गया था मेरा। फिर उसके बाद मैंने 147 लॉन्ग कोर्स, ये मैं लॉन्ग कोर्स में अप्लाई किया था, जिसमें मैं इनिशियल हुआ, फिज़िकल, मेडिकल हुआ। वो तो भाई जमील ने आपको बता दिया कैसे होता है और क्या कुछ करना होता है आपको। और फिर हम ISSB तक पहुँचे। यार ISSB बस यही है कि आपने जो है ना कॉन्फिडेंस दिखाना होता है वहाँ पे, ठीक है। और अपने जो है ना रूटीन ऐसी बना के जानी है ना, वहाँ पे रूटीन आपकी जो है ना बहुत मैटर करती है। आपको सुबह सवेरे अजानों से भी पहले उठा देंगे, ठीक है। आपका अजानों से, फजर की अजान से पहले आपका नाश्ता होता है, ठीक है। और घर में तो हम नॉर्मल रूटीन में देखें तो 10 बजे उठते हैं, ठीक है। तो आपने जो है 15 दिन, महीना पहले जो है ना ऐसी रूटीन बनानी है कि आप सुबह सवेरे उठने के आदी हो जाएं, ताकि आप उठें और फ्रेश हों। और दूसरी बात यह है कि आपने हर एक अपनी ज़रूरत की अशिया जो उस पर आपको ISSB के जो आता है कॉल लेटर, तो उस पर जो मेंशन है वो आपने साथ लेके जानी है, ठीक है। GTO जब हुआ था तो उसमें मुझसे इंटरव्यू में कुछ खास नहीं पूछा था, बस वो जस्ट इंट्रोडक्शन वगैरह। हाँ, GTO के दौरान मुझसे एक मिस्टेक हो गई थी कि बच्चे टास्क परफॉर्म कर रहे थे, तो हम जो है एक दो बंदे आपस में टास्क जो है उसका डिस्कस कर रहे थे। तो ये एक बैड हैबिट है, आपको नहीं करना वहाँ पे ऐसी चीज़ें। आपने जो है फुल जो है अपने रूल्स एंड रेगुलेशन को जो है फॉलो करना है, वहाँ पे आपने डिसिप्लिन का मुजाहरा करना है, ठीक है। और डिप्टी का इंटरव्यू मेरा हुआ था 25 से 30 मिनट का, और हम एज़ यूजुअल जैसे लोग हो जाते हैं फ्री, तो हमें पता नहीं था, वो बातों बातों में जो है वो पर्सनल भी हो जाते हैं, आपको गुस्सा भी दिला देते हैं, ठीक है। तो आपने इस तरफ बिल्कुल भी नहीं जाना, आपने इमोशनल नहीं होना इंटरव्यू में। जो बात आपने बतानी है डायरेक्ट बता दें, हाँ जी भाई ठीक है मैं बता सकता हूँ, ये बात उसने पूछी है, बता सकते हैं बता दें। जो नहीं बतानी उससे इनकार कर दें डायरेक्ट, हाँ जी भाई मैं नहीं बता सकता या मैं बताना नहीं चाहता। तो इसके साथ मेरा सेकंड इंटरव्यू जो हुआ था वो सुबह सवेरे बिल्कुल जो है ना, अभी फजर की अजानी हुई थी, हम नमाज़ पढ़ के पहुँचे, 3 पीस वगैरह पहन के। इंटरव्यू पर दूसरा बंदा मैं था, ठीक है। बिल्कुल फजर, अभी हमारी नींद से आंखें ही नहीं खुल रही थी, ठीक है। सेकंड इंटरव्यू मेरा जो हुआ था वो टोटल 2 मिनट का हुआ था। उसने मुझसे, अब बता देता हूँ क्या क्या क्वेश्चन किया था। उसने मुझसे क्वेश्चन किया था इम्प्रेस करें, और मेरी हालत ऐसी थी कि मुझे बिल्कुल नींद आई हुई थी सुबह के, अभी आप समझ लो कि 4 बज रहे होंगे, ठीक है। और उस टाइम पे बंदे को मैं क्या इम्प्रेस करूँ, तो समझ नहीं आ रही थी। मैंने बस कुछ बोलना शुरू कर दिया, लाइक अपना नेम वगैरह और इंट्रोडक्शन वगैरह दिया। तो उसने कहा, मुझे कहा बोलो बोलो, फिर मैं बोलने लगा आगे, और 2-3 चीज़ें बताई, तो फिर उसने कहा भाई आप जा सकते हैं। तो उसके बाद जो है 5th डे आता है आपका, डिपार्चर डे होता है।
उसमें फिर होता तो कुछ भी नहीं है आपका, अगर री कमांड टास्क वगैरह और री इंटरव्यू होते हैं उसमें, ठीक है। तो अगर आपका हो तो आपके ग्रुप को साथ आपके रोक देते हैं। तो जिनका होता है वो लाजमी नहीं है, अगर जिस बंदे का री इंटरव्यू और ये री कमांड टास्क हो तो वो रिकमेंड भी हो ले, बस वो देखते हैं कि बंदे के हाँ जी इंटरव्यू इससे पहले अच्छा नहीं हुआ तो वो दोबारा ले लेते हैं, ठीक है भाई, ठीक तरह से बंदे को जज कर लें। अगर कमांड टास्क में उनके से कोई अगर कोई जजमेंट में कोई इशू आ जाता है या वो जज नहीं कर पाते सही से बंदे को, तो दोबारा री कमांड टास्क हो जाता है। तो 5th डे में बस यही होता है, फिर उसके बाद आपको घर को भेज देते हैं। और इसका रिज़ल्ट जो है आप 1 दिन के बाद आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, ठीक है। आप रिकमेंडेड है नॉट रिकमेंडेड है ISSB की वेबसाइट पे आ जाता है, ठीक है। और बस यही है, हम भी नॉट रिकमेंड होके आ गए हैं, अभी इंशाल्लाह दोबारा जाएंगे। मैं आपको इसमें एक एडिशन कर दूं कि ये ना समझें कि विनर ही हमेशा जो है ना सबसे बेहतर होता है। अक्सर फेलियर्स विनर से ज़्यादा सिखा जाते हैं। हम ये आपके एक्सपीरियंस अपने इसलिए शेयर कर रहे हैं क्योंकि वी आर फेलियर्स एंड वी वेंट टुवर्ड्स विनर्स। हम क्योंकि विनर बाद में ये नहीं सोचता कि वो क्यों जीता या उससे क्या क्या गलती हुई थी, लेकिन जो लूज़र होता है या फेलियर होता है वो ये ज़रूर सोचता है कि उससे क्या गलतियाँ हुई थी। ISSB में या आर्मी के जो भी फाइनल प्रोसीजर्स हैं उनमें आपको डिस्क्वालीफाई करने के बाद ये नहीं बताते कि आप को क्यों डिस्क्वालीफाई किया है, आपने खुद अपनी असेसमेंट करनी होती है। और अगर आप ISSB से एक दफ़ा नॉट रिकमेंड हो जाते हैं तो इसका हरगिज़ मतलब नहीं है आप नहीं हो सकते। कर्नल शेर खान की मैं आपको एग्जांपल दूं तो वो दूसरी दफ़ा रिकमेंड हुआ था। और अगर आप ISSB के दौरान आपसे कोई गलती होती है, बस आपने उसको सर पे नहीं लेना, उसकी वजह से स्ट्रेस आउट नहीं होना। ऑब्स्टिकल्स के दौरान आपने अगर आपसे कोई नहीं हो रहा तो आप कॉन्टीन्यूसली उसे ट्राई करें, उसे पास करने की कोशिश करें। राशिद मिनहाज की अगर मैं एग्जांपल दूं तो ही कॉन्टीन्यूसली केप्ट ट्राइंग टू डू दैट ऑब्स्टिकल। राशिद मिनहाज जिसे हम सब जानते हैं, ये मुख्तलिफ एग्जांपल्स हैं। बस आप दुआ करें, अपना बेस्ट दें, जो आप हैं वैसे ही जाएं और कोशिश करें कि किसी की लेग पुलिंग वगैरह इस तरह की चीज़ों से वहाँ पर। बस सबसे बात ये कि आप अपना घर में ऐसा इन्वायरमेंट बना लें कि जिससे हमने सुना है कि ज़्यादा आर्मी के ऑफिसर्स के बच्चे जी आर्मी में जा रहे हैं, दूसरा बच्चा नहीं जाता, वो सिलेक्ट ही नहीं करते, सिफारशी हैं। ऐसा ना कि वो उनका इन्वायरमेंट ऐसा ना, घर का माहौल ऐसा बना हुआ है कि तो वो आर्मी वाला माहौल है ना उनका, तो इसलिए वो फिर उसी बच्चे को प्रेफरेंस देते हैं। तो आप भी ऐसा रहें, क्योंकि आप आजकल तो नेट है, आप वीडियोस देखें, अपने आप को माइंड सेट अपना बनाएं आपने, क्योंकि ये छोटा मोटा काम तो नहीं है ना कि जाएंगे तो बस सिलेक्ट होके आ जाएंगे। थोड़ा सा आप कोशिश करें, बस स्ट्रेस नहीं लेना, करते जाएं साथ साथ। अभी जो बच्चे FSC में FSC क्लियर करना चाहते, क्लियर करके दोबारा अप्लाई करेंगे ना, तो आप अभी FSC में ही अपनी रूटीन बस बना लें। टाइम पे सोएं, टाइम पे जागें, खाना पीना अच्छा करें, एक्सरसाइज करें, और इसके बाद बस वीडियोस वगैरह देखते जाएं, अपना एक्सपीरियंस बनाते जाएं। बाकी इतना मुश्किल नहीं है, जब आपका माइंड बन गया ना एक दफ़ा, तो बस माइंड की सारी गेम है, माइंड पे सब कुछ होता है। गोल सेट हो गया आपका ना कि आपने जाना है, तो हाँ आप हो भी सकते हैं। और जो लोग ये सोचते हैं कि खाला जी का घर है, हम जो है मुंह उठा के चले जाएंगे, तो वो फिर लकी वहाँ पे आपके काम करती है, तो चांसेस आपके नहीं होते। अपने को सही से प्रिपेयर करके जाएं, और जिस तरह हम चारों ने अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है, तो इससे आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा कि कौन कौन सी प्रॉब्लम्स है जो आप आगे जाके फेस कर सकते हैं। ख़ास तौर पर मेडिकल जो है ना, हम कभी नहीं सोचते कि यार, कभी सोचा ही नहीं होता कि हम लोग मेडिकल में भी अनफिट हो सकते हैं। मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि मेरी चेस्ट डिफॉर्मिटी निकल आएगी। 1 सेंटीमीटर हाँ, इतनी बड़ी बात नहीं है इतनी ना। बड़ी बात मैंने नहीं। समझा, मैं घर से अलग मीट करके गया था, तो मेरी तो मुकब पूरी थी ना, लेकिन वहाँ पे वो थोड़ा उनका अपना क्राइटेरिया होता है, वो अपने उसके हिसाब से चेक करते हैं। तो खैर, जिस तरह जमील भाई बार बार बता रहे थे कि आपने स्ट्रेस आउट नहीं होना और बिल्कुल इजी भी नहीं लेना, एक इंटरमीडिएट में आपने रहना है, अपनी अच्छी से तैयारी करके जानी है और अपना अच्छा आउटपुट देना है। खैर, उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से इंफॉर्मेशन मिली होगी और आपको इतना आइडिया हो जाएगा कि आप किस तरह अप्लाई कर सकते हैं और किस तरह आपको आगे जाके किन मुश्किलात को और किन हर्डल्स को आप फेस कर सकते हैं। और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि इसी तरह के आगे भी अच्छे अच्छे सेशंस रखें। उम्मीद है इस वीडियो से आपने इस्तेफादा हासिल किया होगा और ये बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो रही होगी। हम दोबारा अपने होस्ट महाज का शुक्रिया अदा करते हैं और नुमान भाई का शुक्रिया अदा करते हैं और अवैस का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर किया, आप तक पहुंचाया। एंड दिस इज जमील अहमद इकबाल साइनिंग आउट।